नमस्कार फ्रेंड्स, सपोर्ट इंडिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, 8वें वेतन आयोग के बीच एनपीएस और ओपीएस पर एक नई बहस छिड़ गई है, जिसमें कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग कर रहे हैं। तो दोस्तों, आइए इसका विस्तार से देखते हैं कि डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल ने क्या कुछ कहा है और क्या कुछ सरकार से मांग भी की है। तो दोस्तों, बता दें कि एनपीएस अकाउंट से अब तक 1.20 लाख रुपए कट चुके हैं, जिसमें अब तक सिर्फ 3,000 रुपए की बढ़त हुई है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो स्कीम का पूरा पैसा ही डूब जाएगा। ये कहना है कि एक सरकारी कर्मचारी का जिसकी चैट का स्क्रीनशॉट ऑल इंडिया एनपीएस अप्लाई फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया। उन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा कि एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम कोई योजना नहीं, बल्कि भविष्य में होने वाला एक बड़ा वित्तीय स्कैम साबित हो सकता है। दोस्तों, डॉक्टर ने एनपीएस और ओपीएस का पूरा गणित समझाया कि किस तरह से ये एनपीएस और ओपीएस, साथ ही कर्मचारी ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली की मांग क्यों कर रहे हैं, यह भी बताया। तो आइए समझते हैं दोस्तों कि डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल के अनुसार एनपीएस का सबसे बड़ा लूप होल इसका शेयर बाजार से जुड़ा होना उन्होंने बताया। दोस्तों, पिछले 2 सालों से मार्केट का हाल बुरा है, जिसका सीधा असर कर्मचारियों के फंड पर पड़ रहा है। किसी को हजारों तो किसी को लाखों की चपत लग चुकी है। सवाल यह है कि जब बैंक हमसे लोन पर फिक्स ब्याज लेते हैं तो हर महीने कर्मचारियों की जेब से जाने वाले लगभग 12,000 करोड़ से ज्यादा के फंड पर 1% भी गारंटी रिटर्न क्यों नहीं देते। दोस्तों, एनपीएस और ओपीएस दोनों में क्या अंतर है? तो दोस्तों, डॉक्टर पटेल ने बहुत ही सरल भाषा में समझाया कि आखिर कर्मचारी पुरानी पेंशन के लिए इतने अडिग क्यों हैं। ओपीएस में कर्मचारी की सैलरी से कोई पैसा नहीं कटता था, जबकि एनपीएस के कर्मचारी की बेसिक सैलरी और डीए का 10% कटता है और सरकार 14% मिलाती है। और गारंटी की बात करें दोस्तों कि ओपीएस में पेंशन की राशि तय होती थी, जिसमें जीपीएफ पर 7.1% ब्याज की गारंटी थी, चाहे मार्केट गिरे या बढ़े। एनपीएस में रिटर्न पूरी तरह बाजार के जोखिम पर है, यानी जब बाजार चढ़ेगी तो प्रॉफिट मिलेगा और अगर बाजार गिरता है तो नुकसान होना तय है। दोस्तों, बात करें कि ओपीएस का पैसा जीपीएफ कर्मचारी जरूरत पड़ने पर निकाल सकता था, लेकिन एनपीएस का बड़ा हिस्सा रिटायरमेंट तक ब्लॉक रहता है। दोस्तों, डॉक्टर पटेल ने एक डराने वाली आशंका जाहिर की है। उन्होंने कहा कि 2004 में भर्ती हुए लोग 2033 और 34 के आसपास जब रिटायर होंगे, उस समय लाखों लोग एक साथ अपना पैसा 60% विड्रॉल जरूर करेंगे। इतनी बड़ी रकम जब बाजार से बाहर आएगी तो मार्केट खुद ब खुद नीचे गिर जाएगा। इसके अलावा बैंक और फंड मैनेजर्स जानबूझकर उस समय यूनिट का वैल्यू गिरा सकते हैं ताकि उन्हें कम भुगतान करना पड़े। यह उन कर्मचारियों के साथ धोखा होगा जिन्होंने 30 साल मेहनत की। दोस्तों, मार्केट के उतार चढ़ाव को समझाते हुए उन्होंने बताया कि किसी कर्मचारी के पास 50 लाख की वैल्यू के यूनिट्स हैं और वैश्विक तनाव जैसे अमेरिका ईरान का युद्ध धमकी के कारण यूनिट की कीमत
50 से घटकर 42 रह जाती है। तो एक ही रात में उस कर्मचारी के 8 रुपए जो है कम हो जाते हैं। रिटायरमेंट के ठीक पहले ऐसे गिरावट किसी के बुढ़ापे की लाठी तोड़ सकती है। दोस्तों, बात करें कि एनपीएस से क्यों हो रहा नुकसान, तो कोई न्यूनतम गारंटी नहीं है दोस्तों कि सीएजी ने 2020 में मिनिमम इंश्योर्ड रिटर्न सिस्टम लागू करने की सिफारिश की थी, जिसे अभी तक अनसुना किया गया है। जैसे एलआईसी, एसबीआई और यूटीआई जैसे फंड मैनेजर पैसा तो लेते हैं, लेकिन घाटे की जिम्मेदारी कर्मचारी की होती है। ग्लोबल इमरजेंसी जैसे रूस यूक्रेन युद्ध के समय फंड की वैल्यू तेजी से घटती है, जिससे कर्मचारी हमेशा तनाव में रहता है। दोस्तों, डॉक्टर मंजीत पटेल ने बताया कि सरकार ने साल 2025 में एनपीएस के अंतर्गत यूनिफाइड पेंशन स्कीम शुरू की थी, लेकिन इसमें अभी भी 2 बड़े लूप होल है। दोस्तों, पहला लूप होल ये है कि कर्मचारी 20 साल की सेवा पूरी करने के बाद वॉलंटरी रिटायरमेंट ले सकता है, लेकिन पेंशन का भुगतान तुरंत नहीं मिलता। उसे तब तक इंतजार करना पड़ता है जब तक वह 60 साल की उम्र नहीं पहुंच जाता। जैसे उदाहरण के तौर पे बताते हैं दोस्तों कि 21 साल की उम्र में नौकरी शुरू करने वाले कर्मचारी जब 46 साल में वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने पर 14 साल तक पेंशन के लिए इंतजार करेगा। इससे योजना व्यवहारिक नहीं रह जाती। दूसरा लूप होल है दोस्तों कि सरकार 50% पेंशन के लिए 25 साल की सेवा को अनिवार्य मानती है। अगर सेवा 25 साल से कम है तो पेंशन आनुपातिक रूप में मिलती है, कोई काफी कम हो जाती है। ये दोनों कमियां कर्मचारियों के लिए यूपीएस को कम आकर्षक बनाता है। दोस्तों, उदाहरण के तौर पे समझते हैं कि अगर कोई कर्मचारी 20 साल की उम्र में कोई नौकरी ज्वाइन करता है, उन्होंने 20 साल नौकरी की, जिसके बाद सरकार ने उन्हें परमानेंट कर दिया, तो इस हिसाब से उनकी परमानेंट नौकरी 25 साल हो ही नहीं पाएगी, जिससे उन्हें पूरी पेंशन का लाभ नहीं मिल पाएगा। दोस्तों, डॉक्टर पटेल ने सरकार के सामने क्या रखी मांग, तो बता दें दोस्तों कि डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल ने स्पष्ट किया कि ऑल इंडिया एनपीएस अप्लाई फेडरेशन की मांग जायज है। उन्होंने कहा, हम सिर्फ यह चाहते हैं कि हमारे हिस्से के पैसे पर कम से कम ब्याज की गारंटी तो मिले। जब तक सरकार ओपीएस बहाल नहीं करती या पूर्ण सामाजिक सुरक्षा की गारंटी नहीं देती, कर्मचारी का यह संघर्ष जारी रहेगा। दोस्तों, बता दें कि 8वें वेतन आयोग के बीच देश भर के लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना और नेशनल पेंशन स्कीम की बहस एक बार फिर तेज हो गई है। कर्मचारियों की मांग है कि 8वें वेतन आयोग में ओपीएस को भी बहाल किया जाए। ये सारे सवाल दोस्तों आ रहे हैं, ये सारे सवाल का जो है जवाब आप लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो दोस्तों, मैं इसी के साथ इस वीडियो को एंड करता हूं। अभी तक जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।